चीज़ 1200 में, कोई 1300 में, ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी की चीज़ आपने मिले। और ये बात आपके हस्बैंड की भी मैं बहुत अच्छी मानती हूँ कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपनी पत्नी का साथ दिया। सोनम कपूर के हस्बैंड हैं आनंद आहूजा सर। इनकी फैक्ट्री थी जो शाही एक्सपोर्ट हाउस के नाम था फरीदाबाद में। वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप करी थी, ये भी डिज़ाइनिंग लाइन में ही करी थी। तो राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं अन्नू बुरा आपका रियल हरियाणा चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम पहुंचे हैं ज्योति दीदी के पास। उन्होंने 5 साल से कपड़े की शॉप की हुई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम पूछते हैं, दीदी ने एक ऑफ़र लगाया है करवा चौथ के व्रत पर, कितने का सूट, कितना प्राइस, कैसे दे रहे हैं, हम ज्योति दीदी से ही बात करेंगे। चलो आइए ज्योति दीदी से बात करते हैं। राम राम बे, ज्योति फैशन पॉइंट बरवाड़ा की तरफ तो आप सारी बाणा का काकी ताइयाँ की सबकी राम राम नमस्ते। और रियल हरियाणा ये जो चैनल है उनके दर्शकों ने भी बे हमारी तरफ से सब ने राम राम। हाँ जी। अच्छा ज्योति दीदी जी, ये बताओ कि आपने कब से स्टार्ट किया है ये? लगभग 5 साल हो गए बहन। तो आपका कैसे मन बना कि मैं ये कपड़े का काम करूं? पहले तो ही देखो मेरा इसमें इंटरेस्ट था काफ़ी टाइम तक ही, शुरुआत तक ही। जैसे मैंने जब 10th +2 करी थी उस टाइम तक ही मेरा था पहले फैशन लाइन में जाने का, लेकिन उस लाइन में तो इतना नहीं हम जान पाए। उसके बाद ये काम था कि भैया हम इस लाइन में आगे पहले जॉब करा कर दे, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब छोड़ कर हमने ये काम शुरू कराया था। पहले सिलाई से शुरुआत करी थी, बाद में धीरे धीरे हमने अपना कपड़ा की तरफ रुख कर लिया कि भाई क्लोथिंग में चले जाऊँ। अच्छा ये बताओ कि आपके हस्बैंड भी आपका इस काम में साथ देते हैं? बिल्कुल साथ दे, वे बहुत साथ दे हुए हैं। और मेरे हिसाब में तो मतलब हर हस्बैंड ने जितने भी हैं सब ने वे साथ देना चाहिए। साथ देवेंगे तो काम बढ़ेगा। और आज जितने जो आप खर्चे देखा, हाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस खर्चा का हिसाब से देखा तो जब दोनों मियाँ बीवी मिलेंगे काम करेंगे तो घर आगे बढ़ेगा, खर्चे लिकड़ पाओगे, आप अपने बच्चा की अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर सका। हाँ हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज के दिन देखी जाए तो हमारे समाज में बहुत ही महंगाई हो गई है और घर चलाना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है। साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ और पूरी फैमिली इस काम में सहयोग करेगी, चाहे हम कोई भी काम कर लें। परिवार का साथ होना बिल्कुल ज़रूरी है। एक इंसान कुछ भी काम नहीं कर सकता, साथ में सहयोग करेंगे तो ही हम कुछ काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप करवा चौथ के व्रत पर क्या ऑफर लेके आए हो सूटों के लिए? बे सारी बाणा खातर जितने भी भाई बाण जो भी दर्शक देखने लाग रहे हैं बे स्पेशली सा ऑफर रहेगा। जो चीज़ आपने मार्केट में कोई भी न्यू मान के चलो 1500 रुपया की अगर मिले है तो आपने अपना चैनल पे जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, कृपाली ब्रांड है, भक्ति ब्रांड है, और भी जो भी अच्छे अच्छे जो माने हुए ब्रांड हैं उन पर आपने स्पेशल ऑफर मेन्यू रहेगा। भाई कोई चीज़ 1200 में, कोई 1300 में, ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी की चीज़ आपने मिलेंगी यार, डिसअपॉइंट नहीं होगा। भाई कोई भी बाण न्यू नहीं कह पाओगी भाई यह चीज़ इसी मंगाई थी इसी आई, जिसी दिखाई जिसी बताई, जो चीज़ जो कर भी बताई गई दिखाई गई भाई उसी पावेगी आप देख कर। और जो भी बाण आपने थी पहले जाने वह जरूर गल इस चैनल पर भी बे कमेंट करियो और बताइयो आपका दौर कौन सी चीज़ किसी पहुंचे है। क्या आप ऑनलाइन भी काम करते हो? हाँ मैन, ऑनलाइन भी है अपना, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन कर देना हो गया हमने लगभग 5 साल, ऑनलाइन कर देना 2 साल का लगभग हो गए, 2 तो ऊपर हो गई भी। अच्छा तो आपके चैनल का नाम भी बता दो और जो डिलीवरी करते हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो। हमारा है वे न्यू ज्योति फैशन पॉइंट बरवाड़ा के नाम पे जो यूट्यूब चैनल है, न्यू ज्योति फैशन पॉइंट बरवाड़ा के नाम पे। और डिलीवरी जो है गामा की जो डिलीवरी हुआ है बाई पोस्ट हुआ है, और जो शहरा की डिलीवरी हुआ है DTDC वगैरह है, और कई सारी प्राइवेट कंपनियां उनके थ्रू डिलीवरी करा। हाँ भाई। अच्छा जी, तो आज मैं आपने दिखा दूँ तो इस जो ज्योति दीदी काम करने लग रही वो बहुत ही अच्छा काम है। और ज्योति दीदी की दुकान पर तक कस्टमर परमानेंट आंदे रहे हैं, और जो एक बार इस दुकान वो हमेशा इस दुकान पे ही सूट खरीदना चाहेगा और आप बंदे कस्टमर बन जाओगे, क्योंकि ज्योति दीदी है जो वो बहुत ही अच्छा कपड़ा लाती है और बेचती है, कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो। ज्योति दीदी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि आपने और आपके हस्बैंड ने जॉब क्यों छोड़ी? भाई जॉब का जो था, जैसे जॉब इतना प्रेशर हो जाए है जॉब का, एक तो घर छोड़ कर आना जाना,
बाहर की जॉब थी इनकी भी, जैसे आड़े पाबड़ा में जॉब थी, तो उस टाइम पे ये बारिश सवेरे आवे भाई, देखो मौसम के हिसाब से भी देखा जा, एक यो वह है भाई आप अपना जब काम करके देखेंगे जबे नु बेरा पटेगा। पहले मैं सिलाई कराया करती तो मेरे गले नु था भाई, मैंने सपोर्ट की जरूरत थी, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने साथ में मिलकर मेरे साथ सिलाई सीखी, पहले गले ला कर सिलाई करवाई उन्हें, फिर उसके बाद हमने कपड़ा की शॉप शुरू करी थी। तो नुए था भाई एक बार करके देखांगे कुछ जबे बेरा लागेगा। और बिजनेस का शुरुआत ही था भाई मेरे मन में तो कि भाई बिजनेस ही करना, मैंने कदे जॉब नहीं करनी। मैंने MBA कर रखी है, उसके बाद मैंने जॉब भी करी है, लेकिन जो उसमें एक मेंटल प्रेशर हुआ है कि भाई जो अपने अंदर टैलेंट है वो कितने न कितने दब जा है। देखो कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो टैलेंट पहचान जाए, कुछ ऐसे हुए हैं जो नहीं पहचान पाते। मेरे अंदर था कि भाई अगर सिंपल सा सूट है तो ये भी जैसे सूट बना रखे हमने, सर्वगुण संपन्न का नाम तो बहुत हिट है, लेकिन जो इसमें क्या था सिंपल सूट था, सिंपल सूट थी जैसे मैंने है अपना नायरा कट लुक में बना रखा है। तो वो चीज़ था मेरा कि भाई कोई भी सिंपल चीज़ थी आप क्यों कर किस तरीके से बना सका, तो वो तो बिजनेस पर्पज तक ही जाना पड़ेगा, उससे में जाकर कुछ होया है। इनने भी मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरा कराया भाई, जॉब छोड़ के ये भी मेरे साथ आए हैं। शुरुआत में तो लोगों ने इतना कया भी है, इतनी खूब सुनाया भी है भाई, देखो किस आदमी लुगाई के गले बैठ कर टाइम पास करे, खाम खाम में टाइम खराब करने लग रहा है, इस टाइप से भी इनने बात करी लोगों ने कितनी। आज वही लोग हैं जो नूका में है कि भाई देखो कितना अच्छा भाई, देखो हमारे हिसाब से हमने लागा ठीक चल रहा है, भगवान की दया है, मेहनत करनी हाथ में है, किसा अच्छा लगा गया वो भगवान का हाथ में है, सिर्फ ये मेहनत करने लाग रहे। हाँ तो नुए जारी है मेहनत, अच्छा काम है, बाकी बिजनेस करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब सिर्फ नू सोचा कि भाई सरकार कुछ हमारे खातर करेगी या कोई और हमारे खातर रोजगार खातर कुछ करेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप कोई भी काम करा जब शुरुआत करांगे मुश्किल आवेगी, लेकिन ट्राई जरूर करनी चाहिए। आप पहले ये हौसले डिगा दें, कई बार नू सोचा भाई कदे ना चल ना चल, वह देखो मन में डराव है, हमारे भी आया था भाई कई बार बाई चांस नौकरी भी छोड़ दी कदे नहीं चल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप मेहनत करांगे तो एक न एक दिन थोड़ा सा तो होगा भाई, काम चलेगा। देखो ये बात का तो आपने सबने बेरा है कि मेहनत की हुई है हमारा रंग तो लाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें हमारा काम है मेहनत करना, जो आगे होगा वो होने दो। और ये बात आपके हस्बैंड की भी मैं बहुत अच्छी मानती हूँ कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपनी पत्नी का साथ दिया और उसके साथ काम करने में लग गए। ये बात का मैं आपके पति जी को धन्यवाद करती हूँ कि हर एक पति ऐसे ही करेगा तो आज हमारे देश की नारी पीछे नहीं रहेगी, और इसी कारण ऐसे ही साथ देते रहोगे तो घर चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मत समझो कि नारी शक्ति कोई कम है, नारी शक्ति किसी से कम नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हो दीदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और दीदी खुद सूट सिल लेती है, मतलब किसी भी प्रकार का आप कुछ भी सूट वगैरह दामन कुर्ती कुछ भी सिलवा सकते हो। एक बार आप बताइए दीदी आप क्या क्या सिल देते हो? सारी चीज़ बनावा बे, मैंने प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग का, जैसे जो MBA मैंने करी थी उसमें मेरा मेन जो था फैशन डिज़ाइनिंग तक ही रिलेटेड मैंने करा था, और उसके बाद में जो इंटर्नशिप भी करी थी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में ही करी थी। जो ये सोनम कपूर के हस्बैंड हैं आनंद आहूजा सर, इनकी फैक्ट्री थी जो शाही एक्सपोर्ट हाउस के नाम था फरीदाबाद में, वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप करी थी, ये भी डिज़ाइनिंग लाइन में ही करी थी। तो उसके बाद तभी मेरा था भाई थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग में घुसा, लेकिन किते न किते फिर थोड़ा सा ये काम करा तो भाई इतना आड़ कारीगर वगैरह की भी थोड़ी सी दिक्कत है, सेटअप की भी थोड़ा सा चाहिएगा, स्पेस चाहिए, तो उस चीज़ की भी दिक्कत है। लेकिन इस काम ने भी आप जारी रखांगे, अगले साल आप देखोगे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट देखोगे भाई, कोई भी तरह की चीज़ है। मेन मेरा था जो काम ब्राइडल का था, और ईव जो आप करण लाग रहे हैं अभी आप देख भी इसको, आपके पीछे जो लग रहे हैं अपना जो हरियाणवी कल्चर है, अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है उसकी आप आगे लेकर जाने की सोच रहे हैं कि भाई उसमें भी कुछ न कुछ नया कराया जा सके है। जो लोग पीछे हट गए उन चीज़ा तो नहीं जानते, कई आजकल के हमारे जैसे भी जो नहीं जानते, लेकिन उन चीज़ा थी देख कर अपनी दादिया ने देख कर मम्मिया ने देख कर भाई के चीज़ थी क्यों कर बनाया कर दी, क्यों कर पहरा कर दे, तो उन चीज़ा थी आप आगे लेकर जा सका ताकि आप उन चीज़ा ने अपनी जड़ा ने ना भूला। बस एक बात तो मान ली दीदी कि आपने पहले ये फैशन डिज़ाइनिंग का करे और फिर आपने जॉब करी, लेकिन आपका जो ड्रीम था वो आपने जारी रखा, ड्रीम को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए ही आज आपने ये शॉप करी है और इसमें बहुत ही अच्छा काम करने लग रहे हो। और आपने जॉब छोड़कर ये बहुत ही अच्छा किया क्योंकि आपका ड्रीम ही इस चीज़ में था। इंसान जो
का प्रेशर में आकर कुछ नहीं कर सकता। जो आप एक बात बताओ, जॉब छोड़कर इस काम से संतुष्ट हो या नहीं हो? बिल्कुल वे कोई नु क्या करे 100%, मैं तो 1000% जमानू मतलब टोटली सेटिस्फाइड हूँ इस काम से कि भाई यो ऐसा काम है जिसका अपन अंदर तो इतनी संतुष्टि मिले, चाहे आप थोड़ा करा घना करा, एक तो दिमाग पे ये प्रेशर नहीं रहेगा बॉस आकर सामने पूछे के करा, जो अपन कराया है भाई अपनी मेहनत जितना भी होया है वो उसमें बहुत संतुष्टि हुआ है, रात ने ठीक सुतरी नींद आ जाए सब तो बेस्ट है। और एक आपने यो भी सोचा होगा कि भाई मैं किसी की हेल्प करूं, काम करूं, किसी तक देऊं जो मैं बढ़िया कर सकूं। गंदे सूट भी आजकल कपड़े आने लग रहे हैं, लेकिन आपने यह बात भी सोची होगी कि मैं अच्छा काम करूं और लोगों का मन तो यह बात निकला है कि ज्योति बहुत ही अच्छा काम करने लग रही है और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा बेच रही है। तो कस्टमर्स क्या कहते हैं, कपड़ा जो ले लेते हैं वो बाद में आपके पास आते हैं तो उनकी क्या बातें होती है आपके साथ? भाई देखो रिस्पांस तो वैसे हमने तो जमा ठीक लगा है, बाकी चैनल पे जो कस्टमर, मैं तो बार बार यह बात कहूँ बे, मेरे कस्टमर भी हैं जो आप दर्शक भी है जो भी मंगवा रहे हैं, जिनने भी पहले मंगवाया है रिव्यू जरूर दिया करो। बाकी बहुत सारी इतनी बार जुड़ रही हैं, रिव्यू देवे हैं बे, बहुत सारी बार रिव्यू देने लग रही हैं भाई अच्छा गया, तो अच्छा वह बतावेंगी, मैं नहीं बता सकती भाई अच्छा गया, लेकिन कोशिश हमेशा यार वह जो चीज़ देवा जितना देवा कम से कम मार्जिन रख के अपनी अच्छी चीज़ देवांगे तो अपन काम देखो 2-4 साल नहीं करना, अपन पूरी जिंदगी काम करना, अपन चाहवा भाई जो चीज़ देवा इसी देवा, कस्टमर आगत ही हमेशा जुड़ा रहे और कोशिश यह हुआ है अकेला वो बंदा नहीं ले, सराउंडिंग जितने भी उसके आसपास के हैं कोशिश करा आपके पास एक अच्छा सूट जावेगा, आप अड़ोसन पड़ोसन ने दिखाओगे, आपने कहोगे देखिए यह चीज़ मैंने फलाने के लिए, मेरा भी नहीं होगा भाई चीज़ इसी दूसरा भी मंगाओगा, आपका रिश्तेदार भी देख कर मंगाओगा, वो सेटिस्फेक्शन है भाई उसमें। भाई रिव्यू आवे तो ऐसा आवे पड़ोसी का भी गल है, रिपीट ऑर्डर आवे, वह चीज़ अपनी इच्छा है और वह उससे पापा जोर दे रहे हैं भाई, उससे की कोशिश है हमेशा कम मार्जिन पे अच्छी चीज़ देवा भाई, बाकी अपने दर्शक और गाहक बतावेंगे। ज्योति दीदी आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती है? वे संदेश अपना देखो सारी बाण आता है भाई आता है, सारे दर्शक आता है एक यो ही संदेश रहेगा बे, जो भी किसी की भी वीडियो देखकर अगर आप कोई भी ऑनलाइन जब शॉपिंग करो हो तो हमेशा न्यू जरूर देखो, अगला ने डिटेल के दी है उस डिटेल के हिसाब से ही देख कर बात करो। और एक चीज आजकल फ्रॉड इतना ज्यादा चल रहा है, अकेला कस्टमर के साथ नहीं बे, हमारे साथ भी कस्टमर भी दोनों के साथ में फ्रॉड चल रहा है। जो बंदा नंबर दे, जैसे ही माम अपना यूट्यूब पर जो नंबर देवा उससे नंबर तक ही आपने जो बात करनी है उससे नंबर तक बात करनी है। आजकल बड़ा हो रहा है किसी का भी और का उसमें थंबनेल में डाल दें भाई ये फलाना का है, उसका थंबनेल स्क्रीनशॉट लेकर डाल दें अब भाई इसका सूट है, इस चीज से बचो बे। और झूठी कोई भी चीज का है भाई हाँ या इसकी इस फलाना का तैयार चीज ली थी बे, वह चीज कुछ नहीं है। जो आप खुद मंगवा कर देखो कौन सी किसी चीज की आने लग रही है, कस्टमर का रिव्यू जरूर देखा करो, अगला का कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी हो चाहे आपने न्यू बेरा पटेगा भाई अगला के किस टाइप की बंदा चीज भेजन लग रहा है, एक एक चीज देख कर सुनकर जब ऑर्डर कराया करो हमेशा। और ज्योति दीदी ये बात बताइए, जिस भी नंबर आप कह रहे हैं कि नंबर देखा करो वो नंबर और बता दीजिए कस्टमरों को। भाई नंबर जो हमारा है एक ही सिर्फ एक नंबर है, और फ्रॉड का भी आपने बेरा लाग जाएगा, जो फ्रॉड करे है कदे भी बे एक नंबर नहीं पाओगा हमारा, इतना टाइम तो आप देखोगे एक ही नंबर है। गूगल पे आपने लोकेशन मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी, ज्योति फैशन पॉइंट बरवाड़ा का नाम था। जब आप गूगल पे चेक करोगे आपने सारी डिटेल, अपनी लोकेशन, अपना नंबर, सारी चीज़ वह भी मिल जाएंगी। और साथ में जो अपना फ़ोन नंबर, जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 8168390451, एक ही नंबर है भाई, इससे नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। व्हाट्सअप मैसेज ही आप ट्राई करो भाई, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ज़्यादा करो, कॉल पे हो उसका भाई देखो टाइम कम हुआ है, नहीं दे पाते कॉल पे टाइम इतना, तो वो कोशिश करा करो। और जी सारे दर्शकों ने मैं एक बात कहना चाहूँ कि आप भी ध्यान से देखा करो कि कस्टमर के खरीदने लग रहा है, किस्त मंगवाने लग रहे हैं, फिर आप कस्टमर के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, और दुकानदार के साथ भी हो। ये बात ना सोचा करो कि कस्टमर के साथ को नहीं होता, दुकानदार के साथ को नहीं। कल की ही बात है, एक बेबे सोनीपत की कोई बेबे है, मैं नाम नहीं पूरा लूंगी,
सोनीपत की बेबे है, इब उसने नू नहीं बेरा बे उसने जानबूझ के कराया है कि उसका होया है क्यों कर होया है वो उसने बेरा क्या फिर वो करने वाला ने बेरा 2100 रुपया की पेमेंट थी। उसने 4-5 दिन पहले उसने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि भाई यह पेमेंट आ रही है, पेटीएम तो आ रही है, पेटीएम वॉलेट से, लेकिन वह पेमेंट मेरे अकाउंट में मेरे पेटीएम वॉलेट में किते भी नहीं आ रही। उस बंदी का कल शाम ने फोन आया है, बे मेरे दो रही सूट नहीं पहुंचे हैं, लगे एक बार चेक कराओ। मैंने जब डिटेल चेक कराई तो दोबारा फिर उसका देखा किते उस बेबे की पेमेंट नहीं आ रही। जब मैंने उसकी कहा बे आप उससे ऐप में खोल के उसके टाइम के साथ ट्रांजैक्शन आईडी के साथ कंप्लीट डिटेल मेरे पास भेज दो, तो बेबे उसका ही बे कुछ नहीं आया। उसने कही थी मैं या तो रात नहीं या सवेरे भेज दूंगी। मैंने तो साइबर कैफे पता करवाया, उसका कुछ नहीं आया। तो ये चीज़ भी 5-6 ईब हाल की बात बताऊं, 2-3 दिन के भीतर की ईब भी ये चीज़ हुई है। तो बे फ्रॉड जो पेमेंट का आप डालो हो ये स्क्रीनशॉट वो भी बे बिल्कुल गलत है। देखो कई बार हो जाए, कई बार इतनी ज़्यादा पेमेंट हुआ बड़दबड़ में हमारे साथ भी कई बार हो जाए भाई गलत पहुंच भी जावा है उनका, और वह बता दे को नहीं फिर बाद में बेरा पटा हो इसकी तो पेमेंट ही नहीं आ रही थी। तो बे प्लीज ना करया करो यह चीज, बहुत मेहनत तक करया जावा बे काम जो करया जावा तड़के त शाम तक लाकर बहुत दिहाड़े भर कर काम करया जावा है। तो किसी की भी मेहनत के साथ में यह ना करो बे, क्योंकि आज नहीं तो कल राम किते न किते तो वह चीज काटेगा। तो इस चीज का बे देखो जो भी कस्टमर भी है वो भी आप ध्यान रखो कि भाई किसी भी फ्रॉड तक लो तो वो चीज का होगा हमेशा कॉन्टेक्ट नंबर उसकी डिटेल आप पूरी चेक करो फिर ऑर्डर करो बे। अरे बहन भाइयों ने काके ताई ताऊ जिसने भी यह वीडियो देखी है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने यह वीडियो किसी लगी और ज्योति दीदी का इंटरव्यू किसा लगा, और ये जानकारी ज़रूर लेनी है कि सूट कितने से कितने प्राइस के हैं, और आप भी एक बार सूट खरीद कर देखें तभी आपको पता चलेगा। फ्रॉड सिस्टम भी बहुत चल रहे हैं और सही भी है, सही को भी गलत किया जा रहा है फ्रॉड सिस्टम ने। एक बार ज्योति दीदी से भी बात करते हैं। तो वे आप भी बहुत ज़्यादा सावधान रहो बे, सारे जो भी दर्शक हैं जो भी मेरे कस्टमर हैं बे वो भी सारे सावधान रहो बे, इन चीज़ा तब फ्रॉड सिस्टम था बच कर आया करो। जो भी चीज़ लो किसे तभी परचेज करो देख कर सोच समझ कर लिया करो बे। और सारी बाणा ने काकी ताइया ने मारी राम राम, सारे दर्शकों ने बे राम राम नमस्ते।